हाय एवरीवन, दिस इज ममता, एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा टॉरस वर्सेस ऑल साइन, आपके करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे टॉरस एरीज से लेके पाइसेस तक सभी राशियों की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। सो टॉरस, अगर आपको आपके पार्टनर की राशि या फिर कहीं पर आपके पार्टनर का जो है ज़ोडिएक साइन मालूम है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरीज से लेके। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर द टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस वर्सेस ऑल साइन, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। टॉरस वर्सेस ऑल साइन, एरीज से लेके पाइसेस तक, करंट फीलिंग टॉरस के पार्टनर की, प्लीज एंड जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। टॉरस वर्सेस ऑल साइंस, करंट फीलिंग टॉरस के पार्टनर की, प्लीज एंड जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। टॉरस में टाइम स्टैम्प भी दे रही हूँ, तो वहाँ से भी आप आपकी राशि के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। तो चले देखते हैं टॉरस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो है कहीं पर जो है ये थोड़े से ये इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में एफर्ट्सनेस जो है वो इनकी ही तरफ से ज़्यादा हो रहा है, आपकी तरफ से इतना एफर्ट्स नहीं हो रहा है। इनको लगता है कि आप इनके साथ सेफ बिहेव करते हैं, आप इनके साथ रिश्ते में तो रहते हैं लेकिन कहीं पर आप जो हैं सेफ बिहेव करते हैं। आपको जब ज़रूरत है, आपको जब आपका कोई मतलब है, आप इनके साथ रिश्ता रखते हैं। कहीं पर मतलब ख़त्म हो जाता है तो आप रिश्ता जो है कहीं पर इनके साथ नहीं बातचीत करते, या कहीं पर सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर ये फील करते हैं कि आप जो हैं आपके मन की मर्जी के हिसाब से आप इनके साथ रिश्ते में रहते हैं। इनको ही ज़्यादा आपके पीछे पीछे करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, आप इतना एफर्ट्स नहीं लेते। तो इनकी इच्छा है कि समानता की इच्छा है कि आप इनके साथ रिश्ते में एक समानता वाला रिश्ता रखें, ये वाली एक एनर्जी है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, काम करियर के हिसाब से मिले हैं या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। टॉरस, अगर आपके पार्टनर जो है सेम राशि यानी कि टॉरस राशि के ही हैं तो वहाँ पर इनकी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता कहीं पर जनवरी मंथ से या अक्टूबर मंथ से या कहीं पर 1 साल हो चुका है, तो वहाँ पर रिश्ता आपका टूट चुका है। वहाँ पर ये चाहते हैं, ये रिश्ता भी टूटा है झूठ बनावटी, थर्ड पार्टी या विश्वासघात, धोखा, उसकी वजह से। लेकिन ये फिर भी चाहते हैं कि आपके साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। कभी तो मैसेज करना, कभी तो कॉल करना, एक दोस्तों की तरह मिलना जुलना रखे या बातचीत करना रखे, ये इनकी इच्छा है। तो जहाँ पर एक रिश्ता टूटा है, काफ़ी समय हो चुका है, 1 साल भी हो चुका है या फिर जनवरी मंथ से या फिर अक्टूबर मंथ से आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, तो वहाँ पर कहीं पर इनकी एनर्जी है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता बना रहे, ये चाहते हैं। इसी सिनारियो में कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, दोस्तों में कहीं पर रिश्ता बना हुआ है, कॉमन दोस्तों में, या फिर कहीं पर जो है रिश्ते नातों में आपका रिश्ता है, या फैमिली फंक्शन, फैमिली पार्टी में कहीं पर आप मिले हुए थे। तो ये थी एनर्जी टॉरस आपके पार्टनर की, टॉरस वर्सेस टॉरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉरस, अगर आपके पार्टनर जो है जैमिनी यानी कि मिथुन राशि के हैं तो वहाँ पर इनकी एनर्जी है, अभी इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकली सोच रहे हैं, ये कहीं पर जो है ये सोचते हैं कि अकेले रहना है, अकेले रहना, अकेले घूमना फिरना, आपके साथ रिश्ता रहे तो भी एक कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, ये कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं चाहते हैं। ये कहीं पर प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचते हैं, या कहीं पर जो है ये ऐसा फील करते हैं कि थोड़ा सा आपसे रूड भी बात करते होंगे, रूड बात कर रहे होंगे, अपनी मन की चलाते होंगे। रीज़न कहीं पर 2 रीज़न है। देखो, एक तो है कि भाई इनको अकेले रहना है, इनको बंधन वाले रिश्ते में नहीं रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है रिश्ते के बारे में।
तो वैसा है। और एक तो है कि ये कहीं पर रूड बिहेवियर क्यों करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप कहीं पर अकेले रहना चाहते हो, आप बंधन नहीं चाहते हैं, आपको ज़्यादा पूछा ना जाए, ये वाली एनर्जी है। ऐसे सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल या मेल विडोअर डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर कहीं पर लाइट रिलेटेड, आईटी रिलेटेड काम करियर, या फिर सोशल मीडिया रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। टॉरस, अगर आपके पार्टनर जो हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के हैं, तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी तो अकेलापन है, सैडनेस है, इनको लगता है इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। आपकी तरफ से आप इनको जस्टिस नहीं करते, आप इनको अकेला छोड़ देते, आप इनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स वाली सिचुएशन लाते हैं, तो वहाँ पर ये अकेले पड़ चुके हैं। अभी कहीं पर आप दोनों में नो कांटेक्ट चल रहा है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन चल रहा है। यहाँ पर ये जो है सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में, और वहाँ पर सोचते हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती करते हैं आप ही गलती करते हैं इनके साथ, और इसी वजह से ये रिश्ते में कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। कहीं पर तो शादीशुदा लाइफ में डिवोर्स के लिए केस जा चुकी है कोर्ट में, वहाँ पर भी इनको अकेलापन लगता है, इनको लगता है इनका कोई दोष नहीं है, और फिर भी आप इनको इसकी सजा दे रहे हो। ये है टॉरस, अगर आपके पार्टनर जो हैं लियो यानी कि सिंह राशि के हैं, तो वहाँ पर जो है ये रिश्ते से तो आप दोनों का निकलना हो चुका है, लंबा रिश्ता था, लेकिन अभी इस रिश्ते में वही ना वही बातें, वही झगड़े, वही बातें, वही सारी चीज़ें, तो वो चाहते हैं कि सपने देखते हैं कि या तो ये चीज़ें सब कुछ आप दोनों में अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, जो भी टॉपिक चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाए, और आगे बढ़ना चाहते, सपने देखते हैं। कहीं पर इनकी इच्छा है कि समवेयर कहीं पर 6 महीने हो चुके हैं आप दोनों डिस्टेंस में चले गए एक दूसरे से कहीं पर एक दूसरे से बातचीत करते हुए आपने डिसाइड किया आप आपकी ज़िंदगी में रहो, मैं मेरी ज़िंदगी में रहूं, तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में कहीं पर आप दोनों का रिश्ता 6 महीने 6 वीक से डिस्टेंस में चला गया, लेकिन फिर भी अभी भी ये वेट करते रहते हैं कि आपका मैसेज आएगा, आपका कॉल आएगा, आपसे बातचीत होगी, या कहीं पर ये सपने देखते हैं कि कुछ तो आगे हो जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं, अभी भी रिश्ता चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो हमारे आप लोगों में पुरानी बातें, पुरानी झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाए, और फिर से रिश्ता जो है कहीं पर ठीक से हो जाए। बेसिकली ये थोड़े से इमेच्योर भी है, आप दोनों में आप में मैच्योरिटी इनमें कम है। टॉरस, अगर आपके पार्टनर जो है वर्गो यानी कि कन्या राशि के हैं, तो वहाँ पर ये जो है अटेंशन चाहते हैं। कहीं पर आप दोनों की रिश्ते में जो है शादी सगाई की बात है, या रिश्ते में आगे बढ़ने की बात है, रिश्ता आगे बढ़ाने की बात है, तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि ये सब कुछ जल्दी से हो जाए। ये चाहते हैं कि जहाँ पर आप दोनों का कहीं पर ऑनलाइन रिश्ता बना हुआ है, तो वहाँ पर ये अटेंशन चाहते हैं आपका। ये चाहते हैं, ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत है, तो वो चाहते हैं कि आप जो है इनके साथ ऑनलाइन रिश्ता बढ़ाए, आप दोनों में ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, स्पीड से चीज़ें बढ़े, ये चाहते हैं। कहीं पर शादी की बात है कि ऑलरेडी दोनों रिश्ते में हैं, तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि शादी सगाई की बातें जल्दी जल्दी हो जाए, मिलना जुलना हो, ज़्यादा बातचीत हो, फैमिली एक दूसरे से मिले, और वो सारी बातें जल्दी हो। कहीं पर ये आप दोनों के रिश्ते में एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत सारा बातचीत करना चाहते हैं। ज़्यादातर आप दोनों का रिश्ता ऑनलाइन ही बना हुआ है। टॉरस, अगर आपके पार्टनर जो है लीब्रा यानी कि तुला राशि के हैं, तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी अपने अपने काम करियर में ये ध्यान बना हुए हैं। इन्होंने इस रिश्ते के लिए, इनको लगता है कि मैंने बहुत एफर्ट्स किया है, लेकिन इस रिश्ते से या तो आप निकल गए, या तो ये निकल गए गुस्से से, इमोशंस से। इस रिश्ते में प्यार था, इमोशंस थे, बहुत कुछ था, लेकिन इस रिश्ते से निकला गया। कहीं पर आप निकल गए, कहीं पर ये निकल गए। रीज़न था कि इस रिश्ते में आगे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अभी ये बैलेंस बनाए हुए हैं। समवेयर कहीं पर आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन है, तो वहाँ पर ये अभी क्या कर रहे हैं, काम, करियर, घर, परिवार, उसके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस बना हुआ है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला,
या फिर फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती है। टॉरस, अगर आपकी पार्टनर जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के हैं, तो यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो नो कांटेक्ट है। जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता टूट चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है, वहाँ पर जो है इनका मन रो रहा है, दिल रो रहा है, मन रो रहा है, खुद भी रो रहे हैं, तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। इनको ऐसा लगता है कि आप कभी कभी इनकी लाइफ में आते हो, आप एक छोटी सी आशा दे के जाते हो, फिर गायब हो जाते हो। कभी इनको लगता है कि आप कहीं पर गुस्से में इनसे ऐसा बातें करते हैं और निकल जाते हैं, फिर इनका दिल टूट जाता है। कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों का रिश्ते में अप एंड डाउन्स है, यानी आना और जाना है। कभी तो आपका आना है, कभी तो जाना है, कभी तो आप दोनों के रिश्ते में जो है एक कंसिस्टेंसी वाला रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर इनको तकलीफ़ हो रही है बहुत ही ज़्यादा। समवेयर तो सेपरेशन में रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, तो वहाँ पर भी बीच बीच में खबर आना है, बीच बीच में गायब हो जाना है, इस वजह से भी इनको तकलीफ़ हो रही है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है। टॉरस, अगर आपके पार्टनर जो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हैं, तो वहाँ पर ये इनको समझ में ही नहीं आ रहा है आप दोनों के रिश्ते का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है, वहाँ पर इनको समझ में नहीं रहा है। ये एक ऐसी अवस्था में है कि इस रिश्ते का क्या होगा, कैसे होगा, क्लैरिटी नहीं मिल रही। समवेयर कहीं पर ही अकेले पड़ चुके हैं, तो इनको इनकी फ़िक्र पड़ी है कि मेरा क्या होगा, इस रिश्ते का अभी आगे कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, या फिर आपके साथ जब रिश्ता था तब अच्छा था, अभी कुछ नहीं है। तो इनको समझ में नहीं आना है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या इस रिश्ते में ठहरना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए, इस सिचुएशन में कुछ बदलाव होगा, नहीं होगा, या फिर कहीं पर इनको ऐसे लगता है कि मुझे रिश्ता रखना है लेकिन मेरा पार्टनर रिश्ता रखना नहीं चाहता है, तो मैं और क्या एफर्ट्स लगाऊं जिससे इस रिश्ते को और टिका सकते हैं, ये वाली एनर्जी है। सो टॉरस, अगर आपके पार्टनर जो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के हैं, तो वहाँ पर ये जो है पूरे तरह से कूल एंड काम है एकदम। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में इनको ऐसा लगता है कि आपका मन कभी अच्छा रहता है इनके साथ रिश्ते में रहने का, कभी आपका मन इतना अलग आपका बिहेवियर हो जाता है कि ये नहीं समझ पा रहे कि इस रिश्ते का क्या होगा, कैसे होगा, रिश्ता है या नहीं है, इस रिश्ते में क्या कुछ झूठ है, बनावटी है, चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी है या क्या है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बैलेंस पेशेंस रखे हुए हैं, अभी खुद को हील भी कर रहे हैं, होप्स भी रख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं और गो विथ फ्लो वाली एनर्जी में है, लेकिन बेसिकली इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस रिश्ते की। टॉरस, अगर आपके पार्टनर जो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के हैं, तो वहाँ पर जो है ये कहीं पर इनको डाउट वाली एनर्जी आ रही है, इनको डाउट वाली एनर्जी आ रही है। ये जो है वन मिनट, ओके, इनको आपका साथ तो अच्छा लगता है, आप अच्छे लगते हैं, आपका साथ अच्छा लगता है, इमोशंस भी हैं, आपके बारे में सोच भी है, आप दोनों में लेना देना अच्छा है, पैसों का लेना देना है, कहीं पर रिश्ते में सब कुछ है, इमोशंस है, एक दूसरे को जानना पहचानना सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट वाली एनर्जी है। डाउट वाली एनर्जी है, इसकी वजह से ये बातों बातों में भी कहीं पर जो है पूछ लेते हैं या लोगों से जानकारी ले रहे हैं। क्यूरियोसिटी है, कहीं पर क्यूरियोसिटी आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए है, उस बारे में है, कहीं पर क्यूरियोसिटी है कि इनको कुछ डाउट वाली एनर्जी आपके ऊपर आ रही, तो जानकारी ले रहे हैं जान पहचान वालों से या आपसे भी बातें करते हुए ये डिटेल्स में जानकारी ले रहे हैं। समवेयर कहीं पर जो है ऐसा है कि जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता है, वहाँ पर इनको डाउट वाली एनर्जी आ रही कि आपका किसी के साथ रिश्ता आगे बढ़ रहा है, वो वाली एक एनर्जी इनको फील हो रही है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है।
टॉरस, अगर आपके पार्टनर जो है पाइसेस यानी कि मीन राशि के हैं, तो वहाँ पर जो है ये अभी जो है बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है एक हस्बैंड वाइफ की। वहाँ पर कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में या तो बातचीत नहीं हो रही है या हो रही है तो बहुत कम हो रही है। तो वहाँ पर अभी कुछ ये डिसीज़न ले रहे हैं कि अभी क्या करना है। वेट तो कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों का, कुछ फाइनल डिसीज़न का या मैसेज का, कॉल का, उसका वेट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं पर ये जो है अभी कुछ डिसीज़न ले रहे हैं कि या तो ये शादीशुदा पर्सन से रिश्ता या शादी की बात है उसके लिए होप्स रखें, या फिर कुछ और ऑप्शन देखा जाए। ये वाली एक एनर्जी कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे। अगर हो पा रहे तो कमेंट ज़रूर करके बताइए कितना रेजोनेट हो पा रहे हैं। और रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।